घर का भेदी लंका ढाए। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं ये कहावत सुनते ही जिसके दिमाग में सबसे पहले आया विभीषण। और आप में से ज़्यादातर लोग ये बात भी जानते होंगे कि विभीषण ही ऐसा शख्स था जिसकी वजह से भगवान राम ने लंका को जीता। तो कुल जमा बात हुई ये कि किसी भी चीज़ को हराने के लिए, किसी भी चीज़ को नीचे करने के लिए आपको एक इंटरनल रोल प्ले करने वाला बंदा चाहिए ही चाहिए। अब इस कहावत को मैंने आपको आयुर्वेद में क्यों बताया, ये भी एक बड़ी खास वजह है। आप सब लोग जानते हो कि हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो अपने आप काम करती है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। हालिया साल में लोगों ने आयुर्वेद के माध्यम से इस अपनी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत बनाया। लेकिन कई बार ये इम्यूनिटी जो हमें तमाम तरीके के रोगों से बचाती है, जब भी हमारे शरीर में कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई वायरस, इससे कोई इन्फेक्शन होता है तो यही इम्यूनिटी उसे बाहर करने का काम करती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर पर किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस का कोई अटैक होता है तो हमारे जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाती है और यही एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया, उस वायरस से लड़ने का काम करते हैं। लेकिन कई बार कुछ एक ऐसी दशाएं हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं तो ये एंटीबॉडी हमारे शरीर से ही लड़ना शुरू कर देती है, जिस वजह से हमें तमाम रोग हो जाते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसे आप अलग किस्म की बीमारियां समझते हैं, लेकिन असल में एक वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज़, थायराइड। ये सारी जो बीमारियां हैं ये एक तरीके से हमारी शक्ति की ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। और अगर आप बात करें कि आखिर इस ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण क्या हैं, तो उसके पीछे वजह तो बहुत सारी है। सबसे पहले आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स मौजूद हैं, कई बार ये इस ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपके खाने में किसी तरीके की अशुद्धि है या फिर आपको किसी बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस से कोई बीमारी हो गई है, और कई बार ये भी देखा गया है कि ये बीमारी आपको आपके जेनेटिक से मिलती है, आपको आनुवंशिक आती है, तो कई बार इसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की तरह भी माना जाता है। तो ये तो वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। और इसके साथ ही साथ अभी हालिया रिसर्च में पता लगा है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक तनाव में रहता है तो उस दशा में क्या होता है कि हमारा शरीर एक ऐसी एंटीबॉडी बनाने लगता है जो हमारे शरीर से ही लड़ने लगती है। तो इस तरीके से इसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप इसके लक्षण कैसे पहचानेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। यदि आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, अचानक से आपका वेट लॉस होने लगा है, पेट में किसी भी तरीके की कोई जलन रहती है, मुंह में छाले रहने लग गए हैं, स्किन पे रैशेस आ गए हैं, जॉइंट पेन हुआ है, हेयर फॉल हुआ है या फिर किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि शायद आपको भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो हुए कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, कौन से इसके लक्षण हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरकार इसके बचाव क्या है। बचाव के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से बात करें, उसे बताएं कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है और किसी एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के संरक्षण में आप अपनी उस बीमारी पे काम कीजिए। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि अपनी डाइट में पोषण के जो तत्व हैं उनका पूरा ध्यान रखें। और ऐसे सारे लोग जो प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, पैक्ड फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, वो लोग ऐसे खाने से बचें। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में वेजिटेबल, सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करें, फलों का ज़्यादा उपयोग करें। और ऐसे सारे लोग जो शुगर या मैदा का प्रयोग करते हैं उनको शुगर और मैदा का प्रयोग, इन प्रोसेस फूड का प्रयोग कम कर देना चाहिए। जितनी भी वाइट चीज़ें हैं खाने में, चाहे फिर वो मेयोनीज़ है, किसी तरीके की कोई सॉस है, शुगर है, इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें। और जो एक गोल्डन टिप इसके लिए रहेगी कि आप अपने शरीर से ज़्यादा काम लें, आप वर्कआउट करें, योगा करें। इन सब चीज़ों के माध्यम से आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं और उसे ऐसा बना सकते हैं कि वो आपके खिलाफ काम ना करे। आपको भी इस उदाहरण का प्रयोग ना करना पड़े कि मेरे घर के भेदी ने मेरी लंका को ढा दिया। दोस्तों, ये बहुत साधारण उपाय हैं, इसके माध्यम से आप इस बीमारी से दूर भी रह सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।